हाय गाइस। हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS और HTML का फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली हम वर्डप्रेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन वर्डप्रेस स्टार्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा डिज़ाइनिंग स्किल्स भी हों। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले CSS और HTML कवर करें, बहुत अच्छे से कवर करें, जिसका हम कहीं भी इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने लाइव प्रोजेक्ट में। और इजीली हम सारी चीज़ें A to Z कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ एक पेपर पे। हम आज जो भी डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे, ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए। मेरा चैनल है ISU में इजहार उस्मानी। आपका बहुत बहुत वेलकम। आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी HTML, CSS, वर्डप्रेस थीम क्रिएशन, कस्टमाइजेशन एंड प्लगइन कस्टमाइजेशन, थीम ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वी विल कवर everything in this tutorial. So I have also 6 year experience in WordPress and WordPress development and designing. एंड मेरे दिमाग में कुछ आया कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिससे वो अच्छे से CSS की और HTML की और वर्डप्रेस की और PHP की इसकी एक अच्छी नॉलेज उनको हो जाए, जो एक किसी इंटरव्यू के लिए बेटर हो। जो लड़के जाकर के कोचिंग में सीखते हैं, पैसा वहाँ लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर एक अच्छा कुछ सीखें और फिर मार्केट में अपने आप को एज ए क्रीम की तरह ट्राई करें। तो उनको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वो एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं और अच्छा भी कुछ कर सकते हैं। वो एज ए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम HTML एंड CSS। तो हम बताते हैं कि पहले HTML है क्या। HTML एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारे ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। जैसे ब्राउज़र हमारा क्रोम हो गया, या फिर हमारा सफारी है, या फिर फायरफॉक्स है। तो इसके बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं। तो उन टैग्स में हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे ब्राउज़र में विदाउट टैग्स के उस फॉर्मेटेड वे में दिखती है। तो इसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML का यूज़ बेसिकली हमारे पेज को क्रिएट करना होता है, लेकिन CSS हमारी उस पेज को प्रॉपर तरीके से स्टाइलिंग करना, उसको खूबसूरत बनाना, उसको अच्छा दिखे वो हमारा पेज, तो उसका यूज़ हमारा CSS करती है। ओल्ड टाइम में जो हमारी लास्ट ईयर्स गुजरे हैं, तो उस टाइम हम लोग यूज़ करते थे HTML4, लेकिन नाउ-अ-डेज़ हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। HTML4 के ड्रॉबैक्स ये थे कि वहाँ पर वीडियो ऑडियो के एम्बेडेड टैग नहीं थे, जो कि हमारे अब HTML5 में मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे नए टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे HTML5 में। और ये सब सारी नई चीज़ें, सारे न्यू जितने भी चीज़ें HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो हम सब स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं CSS3 की। CSS3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि हमें अपना अगर किसी विंडो में किसी डिज़ाइन को बनाना है और हमें कुछ इस फॉर्मेट में एक विंडो के अंदर आमने सामने 1-2 डिव चाहिए, तो उनको हम कैसे लेके आएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि डिव का स्कोप कितना होता है और P का स्कोप कितना होता है, ये स्कोप कितना होता है, H1, H2, H3, इसकी हेडिंग्स हैं 6 तक होती हैं, H4, H5 और H6। तो ये हेडिंग्स हमारी क्या हैं। और हमारा पैराग्राफ हो ही गया, डिवीज़न हमने ले ही लिया। उसके बाद फिर हमारे U टैग होता है, B टैग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये हमारे HTML टैग हैं, ये टैलिक टैग होता है। तो दीज आर द टैग्स बेसिकली मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिव का और पैराग्राफ का। और हमारे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। जब उसको ऑर्डर लिस्ट को OL से डिफ़ाइन करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को UL से डिफ़ाइन करते हैं। तो दीज आर द HTML टैग्स।
तो ये हमारे HTML टैग्स हैं और इन टैग्स को के ज़रिए इन टैग्स पे जो भी हम CSS अप्लाई करेंगे तो हम 3 तरह से CSS अप्लाई करते हैं। तो हमारा पहला तरीका होता है कि हम इनलाइन CSS लिख दें, और दूसरा तरीका होता है कि हम इंटरनल CSS लिख दें, और तीसरा तरीका होता है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल में वो CSS लिखें और उसके बाद हम अप्लाई करें। लेकिन हम अपनी मान लीजिए कि हमें ये हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है पूरी ये, तो अगर हमने यहाँ डिव लिया तो डिव का जो स्कोप होता है पूरा एक कंप्यूटर स्क्रीन के बराबर स्कोप रखता है। तो जैसे अगर मैंने कोई डिव लिया और डिव को फिर उसको बंद कर दिया तो और उस डिव का स्कोप मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस पर बॉर्डर दे के देखूँगा। अब तो बॉर्डर कैसे देंगे, तो बॉर्डर देने के लिए इसके अंदर हमें क्लास लगानी होती है। क्लास इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लगा दिया हेडर, एक मैंने ये क्लास लगा दी। तो अब जो मैं CSS लिखूँगा वो इस क्लास को पकड़ के लिखूँगा। तो अब इस CSS को लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्लास। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम क्लास लिखें, कहीं भी क्लास अगर डिव के अंदर लगी है तो हम उसकी CSS स्टार्ट करते हैं डॉट से, डॉट और उस क्लास का नेम। जैसे हमारे वहाँ क्लास का नेम था हेडर, तो डॉट हेडर, और उसके बाद हम ये करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और उसके अंदर फिर होता है एट्रीब्यूट, और ये हम एक सिंटेक्स बता रहा हूँ, उसके बाद उसका होता है वैल्यू। ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए मुझे क्या करना था, बॉर्डर देना था, तो मैं बॉर्डर इस तरह से दूंगा कुछ कि हेडर, और मैं बॉर्डर लिखूँगा, और मैं लिखूँगा क्या, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। मतलब मुझे बॉर्डर किस तरह का देना है, सॉलिड का मतलब एकदम एग्जैक्ट लाइन, और डॉटेड का मतलब होता है कुछ इस तरह से। तो ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि मतलब 1 पिक्सल मोटा चाहिए। मान लो अगर मैं 2 पिक्सल लिख दूंगा तो यही लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, मोटी सी हो जाएगी थोड़ी। 3 पिक्सल कर दूंगा तो और मोटी हो जाएगी, 4 कर दूंगा तो और, मतलब पूरी एक लाइन ही रहेगी, डार्क कलर्ड लाइन रहेगी, लेकिन वो पिक्सल वाइज मोटी होती चली जाएगी। तो ये बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और इसके बाद अगर मुझे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है, मान लीजिए अगर इसका मुझे कलर रेड करना है तो इसके स्पेस देके थोड़ा सा यहाँ पे रेड लिख दूंगा। तो ये मेरा एक बॉर्डर हो गया। अब क्या बताया था मैंने कि डिव का जो स्कोप होता है वो पूरे, जैसे मान लीजिए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है तो फुल स्कोप होता है उसका। अब मुझे क्या करना था कि मेरा जो एक पेज बनाना है जो कंप्यूटर पे दिखे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मतलब ब्राउज़र पे एक पेज दिखे, तो मुझे बनाना है कि वो पेज मेरा मतलब इस तरह से रहे कि मेरी दो विंडो हों। 2 विंडो क्या हो, आमने सामने आए, मतलब कि 50-50%। तो अब ये 50% कैसे करना है, तो उसके लिए हम कैसे फ्लोट यूज़ करते हैं या फ्लैक्स कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ फ्लोट कहाँ फ्लैक्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर मान लीजिए जैसे कहीं पे एक रिक्वायरमेंट है कि एक इमेज यूज़ हो रही है एक मेरे ब्राउज़र के पेज पे, और उसके ऊपर मुझे अपना नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने इजहार लिख दिया, ये नाम मुझे इस इमेज के ऊपर चढ़ाना है, तो उसके लिए हम पोजीशन यूज़ करते हैं। तो पोजीशन कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कब फिक्स्ड यूज़ करेंगे, इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक एब्सोल्यूट है, एक फिक्स्ड है, एक रिलेटिव है, और एक इनहेरिट है। तो हम कैसे कैसे किस किस को यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जब जाएंगे, और कैसे एक प्रोफेशनली एक कंपनी में कैसे एक प्रोफेशनल डेवलपर जो डिज़ाइनर रहता है, HTML डेवलपर या डिज़ाइनर रहता है, वो कैसे स्टार्ट करता है काम करना। असल चीज़ ये है, आपको क्या होता है कि कोचिंग सेंटर में सिखा दिया जाता है कि ये चीज़ वो है, फला है, ऐसे है वैसे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में क्या होगा कि 3-4 महीने पढ़ाएंगे, दिमाग ख़राब कर देंगे, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आकर के आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट लाइव करा देंगे। वो लाइव भी नहीं रहते, मिनी प्रोजेक्ट रहते हैं। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होता कि हमें कैसे करना है। लेकिन यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डोंट वरी,
कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। बस आप इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, A to Z इस चीज़ को कवर करेंगे। और बस मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है अपना चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए अगर आपके समझ में आता है, आप लाइक करिए। आपको अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये आज का मेरा इंट्रोडक्शन था कि हम HTML और CSS कैसे कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ आप अभी फ़िलहाल मैं ये पेपर वर्क पे मैं आपको समझा रहा था, कल से मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा। और जो सबसे पहले देखिए बेसिकली होता क्या है कि डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से अच्छा है कि हम सबसे पहले एक बोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे हम एक एक चीज़ नोट करेंगे, लिखवाएंगे, ताकि आपके जहन में घुसे, आप उसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर आप मेरे सामने रहें कंप्यूटर स्क्रीन लेकर के तो मैं आपको टास्क देता जाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। लेकिन अभी आप मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन मैं आपके सामने से आप मेरी वीडियो ही देख सकते हैं, तो मुझे पता नहीं कि आप किस तरह से फॉलो चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊँ या जैसे जैसे मैं पेपर पे या फिर बोर्ड पे समझाऊँ, तो उसको आपको याद करना है हर सूरत से। वैसे तो मैं समझाऊँगा ऐसे कि वो आपके 100% जहन में घुसना है। वो जहन में आपको जब तक रटवा नहीं दूंगा तब तक नेक्स्ट टॉपिक मूव नहीं करूंगा। आपको जब आप अपने मुंह से नहीं कहते समझ में आ गया तभी हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। और बेफिक्र रहिए, हम बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे से, अभी तो स्पीड से कुछ नहीं चलना है, अभी स्मूथ चलना है। लेकिन आप खुद एक टाइम में आकर के मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स आप खुद कहेंगे कि बहुत सब अच्छे से चल रहा है, हमारी सारी वीडियोस समझ में आ रही हैं। उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा सा अपनी स्पीड को अप करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम।